I know you guys are jealous, but it's okay. It's okay. नो वन इज़ हर्टिंग अस बट आर एक्सपेक्टेशंस। अपन डिनाई करते रहते हैं कि हमें हमें ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं है, हम सामने वाले से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, हम खुद से भी कुछ इतना एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। बट बैक ऑफ द माइंड अपन को पता है वी आर एक्सपेक्टिंग एवरी थिंग खुद से भी, सामने वाले से भी, दूसरों से भी। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू नो यू आर केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग एंड तुम वो दिखाना नहीं चाहते, तो तुम एक्सपेक्टेशंस रखते हो खुद से कि मैं तो ये कर लूँगा, बट अभी मैंने किसी को बताया तो शायद वो नहीं हो, तो अपन एक्सपेक्टेशंस रखते हैं खुद से कि हो जाएगा, बट नहीं होता है तो अपन को खुद को हर्ट होता है। तो वी आर हर्टिंग आवर सेल्फ बिकॉज अपना बार इतना ज़्यादा सेट कर लिया है कि वो एक्सपेक्टेशंस पूरी ही नहीं हो पा रही है, तो अपन खुद को बैठ के कोसते रहते हैं कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। लेट मी हेल्प यू विद दिस। You know, the thing is that no one really cares because at the end of the day your emotions are in your own hand. So you have to protect your emotions, you have to be strong enough to handle your own emotions. इमोशंस अगर सही रहेंगे तो एक्सपेक्टेशंस तुम्हारी सही रहेगी, बिकॉज यू विल बैलेंस देम। इमोशंस सही रहेंगे, एक्सपेक्टेशंस को बैलेंस कर लोगे तुम। बट अगर इमोशंस ही अप एंड डाउन हो रहे हैं तो एक्सपेक्टेशंस का अप एंड डाउन होना वैलिड है। You have to control your emotions, you have to put your emotions at certain place कि मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सही है एंड शायद मुझे यही करना है लाइफ में। बी श्योर अबाउट द थिंग्स दैट यू आर डूइंग, बी श्योर अबाउट द थिंग्स दैट यू हैव गॉन थ्रू एंड उससे तुम्हें लेसन्स मिले हैं ताकि तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस लेवल पे रहे। इमोशंस को स्टेबल करने के लिए एक्सपेक्टेशंस का बढ़ाना ज़रूरी नहीं है। तुम पहले इमोशन को स्टेबल करो, एक्सपेक्टेशन खुद ब खुद अपनी जगह पे रहेगी, बिकॉज तुम्हें उस टाइम पता होगा कि तुम्हें लाइफ में अपनी आने वाले टाइम में क्या करना है। In my previous videos, I've always talked about communication skills, setting out boundaries, expectations. If you're expecting something from someone, let them know. I've always talked about these things. But in this video, I just want to add one thing, that is physical appearance. Not color, not the way you look, but the way you present yourself. The way that you go out and people look at you and उनको लगता है कि भाई इस इंसान को पता है कि कैसी जगह कैसा रिप्रेजेंट होना है। यू गेटिंग इट राइट। अब इन सब पॉइंट से ऐसा तो नहीं होगा कि सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस कम या ज़्यादा हो जाएगी, बट द अदर पर्सन विल नो दैट यू आर रिलायबल, यू नो हाउ टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ। चप्पल पहन के तुम ऑफिस में जा रहे हो रोज़ एंड तुम एक्सपेक्ट करोगे कि हम तो ऐसे ही हैं, सबको सबको सही से रहना पड़ेगा, सबको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बट दिस विल नॉट वर्क। मे बी एक दिन, 2 दिन, एक महीना, लॉन्ग टर्म में फिर तुम वैसे ही पर्सन कहलाओगे, राइट। तो एक्सपेक्टेशंस देने से बढ़िया है खुद की एक्सपेक्टेशंस मेंटेन करके चलना। दिस इज़ द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अगर तुम दूसरों से बहुत कम एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम इतनी सी एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो किसी से, बट वो सामने वाला ये चीज़ें तुम्हारे लिए नहीं कर पा रहा है, तो तुम्हें क्या करना है, जो चीज़ें तुम दूसरों को बोल रहे हो वो खुद करके देखनी है। देन बी योर जज, बी रियल, ठीक है। उससे तुम्हें पता चलेगा कि सामने वाला कितनी मेहनत कर रहा है। बिकॉज अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो तुम्हें लगेगा तुम तो बेयर मिनिमम बोल रहे हो, बट सामने वाला वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पा रहा है। बी योर जज। बाय। ख़त्म हो गया भाई 200 रुपये के माइक वाला एरा। लुक एट दिस, आई एम ट्राइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। आई होप अच्छा हो भाई, इतने में ही खुश हूँ। अगर अच्छा भी नहीं हुआ ना तो मैं दिखाने के लिए यूज़ कर लूँगी इसको। क्यूट, लुक एट दिस, क्यूट, ओह माय गॉड।